मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज हैं वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंद गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। ISKCON is selling all its cows to the butchers। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करते। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 दूध, पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या? आई एम श्योर आपने ये वीडियो अब तक कहीं ना कहीं ये वीडियो देख लिया होगा, या इसके बारे में आपने सुन लिया होगा या पढ़ लिया होगा कहीं भी सोशल मीडिया पर या किसी भी न्यूज में। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक पॉलिटिशियन की पीछे बात है, बस इसीलिए क्योंकि ये कंसर्न करता है उन लैक्स ऑफ पीपल को जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, इसके मेंबर हैं, उनका बिलीफ यहाँ पर क्वेश्चन होता है। इसलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे डीपली डेप्थली, और उसके बाद आप बताइएगा कि आप के व्यूज अब इस टॉपिक पर क्या हैं, क्या अभी आप इसी बात पर बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहली बात, जब मिसेस मेनका गांधी ने ये एलिगेशंस लगाए हैं, शी डिडंट शो एनी प्रूफ। सबसे बड़ी बात, आप किसी को डिफेम कर रहे हैं, किसी पे कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, आपको सबसे पहले उसका एविडेंस या प्रूफ आपको पब्लिकली उसको शो करना चाहिए, जो उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है। वो कहती हैं कि वो आनंदपुरम के गौशाला में गई थी, बट उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ के अथॉरिटीज हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि वो वहाँ पर आए ही नहीं है। और अगर वो लोग गलत हैं और वो सही बोल रही हैं तो उनको कोई ना कोई इसके लिए प्रूफ दिखाना होगा, उनको शो करना होगा, कोई वीडियो, कोई फोटो। आजकल का टाइम ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो गई हैं और कोई उनके पास कोई किसी तरह का प्रूफ ही ना होगी वो वहां पर गई थी। सो उनको कोई ना कोई वो प्रूफ शो करना चाहिए था। सेकेंड, उनको प्रूफ दिखाना ये बहुत जरूरी है कि जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि गाय को बचलर्स के दिया जाता है, कसाई के दिया जाता है गाय को, वो इतना बड़ा एलिगेशन लगाने से पहले, भले ही वो आनंदपुरम की गौशाला में गई हैं, उनको गाय अगर नहीं भी वहां दिखी है तो भी वो सीधा इस एलिगेशन को लगाने से पहले एक प्रूफ, उनको एक एविडेंस, उनको एक पुख्ता सबूत, उसके लिए उनको प्रूफ करना बहुत जरूरी है, उसको सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा एलिगेशन आप किसी पर ऐसे ही नहीं लगा सकते ऑर्गेनाइजेशन पर। अमोघ लीला प्रभु ने अभी एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने वृंदावन की गौशाला के बारे में पूरा डिटेल से हर चीज दिखाई है, और भी गौशालाएं दिखाई हैं उन्होंने, पर उसमें उन्होंने स्पेशली जिस तरीके से दिखाया है तो वहाँ सेक्शंस बटे हुए हैं हर गाय के। अगर आप गई हैं गौशाला तो आपको इतना भी एक सही से एक बार उस चीज को रिसर्च करने का नहीं हुआ कि कहाँ पर कैसे क्या चीज होती है, कैसे गाय रखी जाती हैं, किस तरीके से रखी जाती हैं। आपने बस गई आप, आपने देखा कि आपको वो चीज नहीं दिखी और आपने एक बार अपने आप डिसाइड कर ली कि इसका मतलब ये लोग कसाई को दे देते हैं गाय जाकर। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको वो चीज, अगर आप कोई भी चीज ऐसे पब्लिकली मीडिया में बोल रहे हो, आपको उस चीज के लिए एक एविडेंस देना जरूरी है, आप खुद उसके लिए श्योर होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप गए और आपने देखा या नहीं देखा और आपने अपना उसको एज्यूम करके डिसाइड कर लिया और आपने एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद प्रूफ इसलिए उन्होंने किसी भी चीज का नहीं दिया है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ ISKCON की बात करें तो ISKCON ऑलरेडी बहुत सारे प्रूफ अपनी वीडियोस में दे चुका है, अपने अलग अलग लेटर्स में दे चुका है इस चीज के प्रूफ। एक ऑफिशियल लेटर, मैं आपको यहाँ उसकी फोटो दिखाऊंगी, ये ऑफिशियल लेटर पब्लिश हो चुका है ISKCON की तरफ से एज एन आंसर टू मिसेस मेनका गांधी, कि इसमें इन्होंने बताया है अच्छे से कि 60 गौशाला के अप्रॉक्स पूरे इंडिया में ISKCON की हैं, और ऐसा कोई भी एलिगेशन ये एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ अभी तक कि कोई प्रूफ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कोई प्रूफ नहीं है, और जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा आप ऐसे एलिगेशंस कैसे लगा सकते हैं। हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पर। ISKCON की गौशाला में सब आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप आ सकते हैं, कभी भी आप जाके देख सकते हैं वहां कैसे क्या चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर हंड्रेड्स ऑफ काउज हैं गौशाला में, ठीक है, आप जाकर आराम से देख सकते हैं।
आपको कभी कोई रोक टोक नहीं है, डेली भी जाते हैं लोग, ठीक है, जो सेवा करते हैं, जो डिवोटीज हैं वो जाते हैं वहां पे सेवा करते हैं गाय की। तो आपको क्या लगता है जिन डिवोटीज ने अपना पूरा लाइफ एक डिवोशन में दे दिया है, एक भक्ति में दे दिया है, वो भी कृष्ण भक्ति में, जो कि गाय जिनकी इतनी प्रिय है श्री कृष्ण की, उनकी भक्ति में अपना पूरा लाइफ दे दिया डिवोशन का, तो वो गाय की सेवा जहां करने जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं, वो नोटिस नहीं करेंगे अगर कुछ भी ऐसा वहां पर चल रहा होगा। और लैक्स ऑफ पीपल जो उस चीज से जुड़े हुए हैं, थोड़े बहुत नहीं है, लैक्स ऑफ पीपल, ठीक है, वो लोगों को कभी कुछ नोटिस नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ चल रहा है। आपके हिसाब से बस आप ही सब सही देख रहे हैं, उसके अलावा वो इतने जो लोग हैं वो सब अंधे हो गए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है। वो डेली जाते हैं वहां सेवा करते हैं, उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं दिख रहा है कि क्या एक्चुअल में होता है वहां पे, क्या गायों के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट आप बिना किसी प्रूफ के खाली एक दिन जाकर, अगर वो भी आप गए हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, तो आप जाकर ये बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज और सोचिए कि आप इतने लोग इतने बड़े बड़े वहां पर हमारे डिवोटीज हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगाई है। अभी बहुत हैं जो अभी भी अपनी मतलब दे पुट देयर ऑल इन इट, 100% इन इट, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ पैसे के लिए वहां पर गायों को मारेंगे, गायों को कसाई के दे देंगे। बट आप इतना नहीं सोच रहे कि कमाने के लिए और भी बहुत तरीके थे, बट उन्होंने क्या पाथ चूज करा, उन्होंने चूज किया भक्ति का पाथ। अगर आप सच में खुद भी उस चीज को समझेंगे तो आप समझेंगे कि हाउ अ डिवोटी बिकम्स हम्बल। इस्कॉन पर कोई पहली बार ऐसे एलिगेशंस नहीं लगे हैं, इस्कॉन पर पहले भी बहुत एलिगेशंस लगते रहे हैं और लगते जा रहे हैं आज भी, बट हमेशा वो डिवोटीज ने इग्नोर करे हैं, वो अपने पाथ पर चलते रहे हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट भक्ति टीचेस अ डिवोटी। वही हमारे भगवान ने हमें सिखाया है, इसलिए वही सीख कर हम हम्बल रहते हैं, शांत रहते हैं, पेशेंस रखते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है वो सिर्फ ये रहता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है और सिर्फ उन्हें ही प्लीज करना है। उसके बाद आपने इतने सारे लोगों को बट स्टिल हर्ट कर दिया है। आपने कह दिया कि सड़क पे हरे राम हरे कृष्ण करते हुए घूमते हैं। हरे राम हरे कृष्ण उनके लिए क्या है मैम आप नहीं जानती हैं। हरे राम हरे कृष्ण उनके लिए उनकी लाइफ है, ठीक है। वो महामंत्र उनके लिए उनकी लाइफ का मकसद बन चुका है, बिकॉज इट्स अ होली नेम। और एज वी बिलीव कि भगवान में और उनके नाम में कोई अंतर नहीं होता है, और आपने उसको एज एन मॉकिंग यूज करा है उन लोगों के लिए कि वो हरे राम और हरे कृष्ण करते हुए घूमते हैं। यू कांट एवर डू दैट, बिकॉज आपको एक मिसकंसेप्शन है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है, बिकॉज आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ में बोलना है। वॉट एवर योर पॉलिटिकल रीजन बी, आप ऐसे नहीं बोल सकते इतने सारे लोगों के खिलाफ में। लैक्स ऑफ पीपल, अगेन आई एम सेइंग लैक्स ऑफ पीपल आर कंसर्न्ड हियर, नॉट एनी वन पर्सन। उसके बाद आप यहाँ पर एलिगेशंस लगा देती हैं, कोई प्रूफ नहीं देती हैं, आगे से आपको प्रूफ दिए जा रहे हैं। यहाँ पर सीधे सीधे आप अपने पॉलिटिक्स को, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पूजा अपनी भक्ति से कंसर्न है, आप उसको जबरदस्ती अपने पॉलिटिक्स में मत घसीटिए यहाँ पर प्लीज। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आपने डिफेम करा है ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें इतने लोग बिलीव करते हैं, वो सब अंधे नहीं है मैम, वो सब अंधे नहीं है। आपके लिए सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, पॉलिटिकल आपकी सोच हो सकती है, करियर के लिए हो सकता है, जो भी है, बट उन सब के लिए वो एक पूरा उनकी लाइफ उन्होंने उसमें डिवोट कर रखी है। और एक स्पिरिचुअल सनातनी सोच है, आप समझिए। और आप उस पर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने गौ हत्या का बेसिकली आप एलिगेशन लगा रहे हैं, एंड दिस इज नॉट देन। समझनी होगी कि इस्कॉन में अगर ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो पहले एक सबूत होना चाहिए। अगर आपको एविडेंस नहीं मिल रहा है तो बस सबने कह दिया, बस किसी ने कह दिया और आपने मान लिया। अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन इसको बोल दिया है। अरे भाई, श्रीला प्रभुपाद इंडियन थे, ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ही हुई। वो वहां पर जाके स्प्रेड कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, उन्होंने वहां पर जाके स्प्रेड किया है, वहां के लोग नहीं आए थे स्प्रेड करने के लिए। श्रीला प्रभुपाद हमारे इंडियन ही गुरु थे। अगर उनको जरूरत लगी कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया जाए, इसलिए वो वहां पर गए। और ये एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने बना दी और किसी ने नहीं बनाई, ये एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है।
वसुदेव कुटुंबकम असल में इस्कॉन ही फॉलो कर रहा है इन रियल सेंस, बिकॉज यहाँ पर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ये सब आप कर रहे हैं, बट वो एक कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जहां पर श्रील प्रभुपाद की ब्लेसिंग से सब लोग जो कृष्ण में बिलीव करने आए, जो बिल्कुल भी नहीं बिलीव करते थे, वो लोग आए इकट्ठा और सब अब मिलकर अपने उस स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते हैं, स्प्रेड करते हैं उस पाथ को। एक और मेन बात, आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर इसमें एलिगेशन लगा रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग फॉरेनर्स बीफ खाते हैं। वी ऑल नो इट वेरी क्लियरली कि बीफ वो लोग खाते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को चेंज किया, उनकी फूड हैबिट्स को चेंज किया, और अब वो लोग हैं जो अनियन गार्लिक भी नहीं खाते हैं, बिकॉज दे आर कृष्णा भक्त, ओके, दे आर कृष्ण भक्त, दे आर कृष्णा डिवोटीज। तो अब वो अनियन गार्लिक भी नहीं खाते। जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनमें से कितने लोग हैं, और आप उन लोगों पर गाय को मारने का, गाय को कसाई को देने का एलिगेशंस आप लगा रहे हैं, जिन्होंने अपना लाइफ चेंज कर दिया है, अपना पूरा लाइफस्टाइल उन्होंने बदल दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भक्त बन गए हैं। और आप उन पर वैसे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर जिसने इतने लोगों को चेंज किया है, बीफ खाने से रोका है, नॉनवेज खाने से रोका है, अनियन गार्लिक तक खाने से रोका है, और आप कह रहे हैं वो बदल गए हैं। और इतने लोग जो बदल कर अपनी लाइफ में चेंज होकर अब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं, आप कह रहे हैं कि वो सब, उन सबको मतलब उन्होंने खाना छोड़ दिया है वो चीज, बट वो ये चीज करवा रहे हैं अपने सामने, उनके नॉलेज में सब हो रहा है, और इतने लैक्स ऑफ लोगों की नॉलेज में सब होने के बाद आपको लगता है कि जो इतने अपनी लाइफ जिन्होंने इस चीज में डिवोट कर दी वो चीज होने दे रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि वो सब उनकी नॉलेज में नहीं है जो हो रहा है, ठीक है, तो आप ये बात ये भी कैसे कह सकते हैं? आपको लगता है कि लैक्स ऑफ पीपल जो सेवा करने जा रहे हैं, वो रोज वहां पर सेवा करते हैं, भक्ति ही है जो वहां पर सेवा कर रहे हैं जाके, और आपको लगता है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं होगा कभी भी, जो कि एक ओपन गौशाला है, हर कोई कभी भी वहां जा सकता है, उनको कोई आइडिया नहीं होगा कि वहां पर क्या हो रहा है। उन्हें दिखेगा नहीं कि आज ये बछड़ा यहाँ था और कल नहीं है, उन्हें नहीं पता चलेगा। तो इसलिए प्लीज अगर आप किसी पर कोई एलिगेशंस लगाते हैं, उनको डिफेम करते हैं, तो उस सब को करने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। बिकॉज जो भी इनको मानते हैं, सपोर्ट करते हैं ऐसी बातों को, आप सबसे पहले खुद सोचिए कि बिना आप, आजकल हर कोई एविडेंस की बात करता है, तो आपको अभी तक कौन सी चीज के एविडेंस मिले हैं, पुख्ता एविडेंस मिले हैं जिससे आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते तो फिर आप उसकी डेप्थ में जाने की जरूर कोशिश करिए कि ऐसा क्यों। अपना आप लॉजिकल माइंड से आप लॉजिकल रीजनिंग करिए, एनालिटिकल रीजनिंग करिए कि क्यों ऐसा। इतने लोग जो इस्कॉन के सर्विस की, उनके काम की तारीफ करते हैं, वो सब कैसे गलत हो सकते हैं फिर उसके बाद जिन, और हम सारे प्रूफ भी दिखा रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अप्रिसिएशन या बुराई की बात है, प्रूफ है आपके सामने, और आप खुद जाके वो प्रूफ देख सकते हैं हमेशा। इसलिए कुछ भी मानने या कुछ भी बोलने से पहले प्लीज अच्छे से उस चीज के बारे में रिसर्च करिए आप लोग भी, और जो बोल रहे हैं वो प्लीज, आप कुछ भी बोल रहे हैं उससे पहले ये बात अच्छे से सोचिए कि आप कितने लोगों को यहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं, कितने लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं वहां पर, कितने लोगों का बिलीफ हर्ट हो रहा है उसमें। तो बिना ऐसे किसी भी बातों से इफेक्ट हुए, जैसे आज तक इस्कॉन के सभी भक्त सभी एलिगेशंस को, सभी बातों को इग्नोर करते हुए अपने कीर्तन, अपने भजन, अपनी पूजा में हमेशा लगे रहते हैं, भले ही कितने लोगों ने आज तक कितना ही कुछ बोला है, ऐसे ही वो आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। बट आप किसी को हर्ट ना करिए, किसी को डिफेम ना करिए बिना किसी रीजन के, बिना किसी प्रूफ के, और लोगों की सोच उनके खिलाफ गलत मत बनाइए। Yesterday, ISKCON has also filed a defamation case against Maneka Gandhi of 100 crores. साथ आज की वीडियो में यही एंड करेंगे। प्लीज आप भी सोचिएगा कि क्या है सच और क्या आपको सोचना चाहिए, क्या आपको मानना चाहिए। हरिओम।